हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पहला OWS है वो है ऑटोक्रेसी। ये बना है रूट वर्ड से। हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वयं। और क्रेसी का मतलब क्या होता है, जो क्रेसी होता है वो रूट वर्ड होता है और वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि रन करती है, रन मतलब चला संचालित होती है किसी भी डिक्टेटर के द्वारा। एक ऐसी गवर्नमेंट जो चलती है किसी भी डिक्टेटर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। या फिर हम बोल सकते हैं डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब कि कौन होता है, तानाशाह, जो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाता है, किसी की सुनता नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मतलब एक पर्सन के द्वारा रन की हुई गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निरंकुश शासन या फिर तानाशाही। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट। यहाँ पे जो वर्ड है ऑटो, इसका भी मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। तो ऑटोक्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों से, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों से सलाह न ले और अपने हिसाब से वो सत्ता चलाए, वो गवर्नमेंट चलाए, उस पर्सन को बोलते हैं ऑटोक्रेट। और उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है डिक्टेटर वर्ड, ये ऑटोक्रेट का सिनोनिम है। तो ऑटोक्रेट का हिंदी क्या होता है, तानाशाह। नेक्स्ट है ऑटोफोबिया। ये जो ऑटोफोबिया वर्ड है ये भी दो रूट वर्ड से बना है। इसमें एक वर्ड है ऑटो। ऑटो का मतलब सेल्फ, स्वयं। और फोबिया का मतलब हमें पता ही है, फियर, डर होता है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में फोबिया लगा हो, इसका मतलब वो वर्ड किससे रिलेटेड है, फियर से, डर से। तो ऑटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ फियर। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने आप से डरे या फिर अकेलेपन से डरे, उसको हम बोलते हैं ऑटोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेलेपन से भय को बोलते हैं ऑटोफोबिया। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। मतलब डेड बॉडी का एग्जामिनेशन, उसका परीक्षण, डायग्नोस्टिक पर्पस है, उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। जैसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या करता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर भेजता है, जहाँ पे हम अपनी, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब अपना ब्लड निकलवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, और वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है। तब हमें पता चलता है कि हमें मतलब ये डिसीज़ हुई है या फिर कुछ भी हुआ है। तो हम कहाँ जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं। तो जो रिपोर्ट हमें निकाल के देता है उसको, वो सेंटर कौन सा होता है, वो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। तो ये जो ऑटोप्सी होता है ये डेड बॉडी का होता है। मतलब डेड, कोई भी डेड बॉडी, कोई भी डेड बॉडी जिसमें हमें ये जानना है कि उसको कौन सी डिसीज़ हुई थी। मतलब कोई भी इंसान मर जाए तो उसकी डेड बॉडी में हमें ये जानना है कि उसको कौन सी डिसीज़ हुई थी। उसका जो भी एग्जामिनेशन होता है, जो भी टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। एक इसी से रिलेटेड वर्ड होता है, वो होता है बायोप्सी। तो बायोप्सी में, बायोप्सी की स्पेलिंग क्या होती है, BIO और PSY, बायोप्सी। तो उसमें एक वर्ड है बायो, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो जो बायोप्सी होता है वो डेथ से पहले, डेथ से पहले टेस्ट होता है बायोप्सी का। और बायोप्सी में होता है क्या है कि बॉडी से टिश्यू को निकाल कर, सेल्स को निकाल कर डिसीज़ का पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। और जो ऑटोप्सी होता है वो मरने के बाद जो भी डेड बॉडी होती है उससे डिसीज़ का पता लगाते हैं। तो इन दोनों में यही फ़र्क होता है। नेक्स्ट है अवारिसियस।
अवारिसियस का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ डिज़ायरस ऑफ गेटिंग मनी, मतलब जिसको धन का बहुत लालच हो, जिसको मनी का बहुत लालच हो, उस पर्सन को बोलते हैं अवारिसियस। अवारिसियस पर्सन, जिसको धन का बहुत लालच हो उसको हम बोलते हैं अवारिसियस। वन हु इज़ डिज़ायरस ऑफ गेटिंग मनी। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी का मतलब क्या होता है? अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, मतलब जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं एवियरी। एवियरी में एक रूट वर्ड है एवी, एवी। ये जो एवी होता है ये बर्ड से रिलेटेड होता है। और एक ऐसा ही वर्ड होता है एपियरी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो एपियरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है या फिर उसको रखा जाता है वो होता है एपियरी। और एवियरी जो होता है वो जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है। नेक्स्ट है एविएशन। एविएशन का मतलब क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, मतलब वो मतलब साइंस और आर्ट, और वो भी किसका? विमान को उड़ाने का, उसको हम बोलते हैं एविएशन। और ये जो वर्ड है ये नाउन है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में TION लगा है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में TION लगा होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। नेक्स्ट है ऑडिटर। ऑडिटर किसको बोलते हैं? वन हु वन हु ऑडिट्स द अकाउंट्स, मतलब जो लेखा जोखा रखता है, जो लेखा जोखा रखता है, जो मतलब लेखा पुस्तक की जांच करता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। जैसे हम सिविक्स में पढ़ते हैं कैग के बारे में। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो क्या होता है? ऑडिटर होता है। और वो भी किसका? गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है, उसको हम बोलते हैं कैग। तो उसमें भी क्या आ रहा है? ऑडिटर आ रहा है ना। तो ऑडिटर का मतलब होता है वन हु ऑडिट्स द अकाउंट्स, मतलब जो लेखा जोखा रखता है, लेखा परीक्षक। नेक्स्ट है एक्सियम। एक्सियम का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि वो ट्रू है और बिना किसी प्रूफ के। वह कथन जिसे बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाए उसको हम बोलते हैं एक्सियम, मतलब स्वतः सिद्ध कथन। मतलब उस कथन को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है? स्वतः सिद्ध कथन है, उसको हम बोलते हैं एक्सियम। नेक्स्ट है बैचलर। बैचलर का मतलब क्या होता है? अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, मतलब एक ऐसा मैन जो कि क्या है? अनमैरिड है, उसको हम बोलते हैं बैचलर। नेक्स्ट है बैचलरहुड। बैचलरहुड क्या होता है? स्टेट होती है, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब अनमैरिड होने की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं बैचलरहुड। तो अब ये जो बैचलरहुड है ये स्टेट है, तो ये जो वर्ड बैचलर है इसमें हुड लग गया, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो स्टेट को भी बताता है, जैसे चाइल्डहुड, बैचलरहुड, तो ये क्या हो जाते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया की जो स्पेलिंग होती है वो होती है BACTERIA, बैक्टीरिया। इसका मतलब होता है सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड सॉइल, essential to life but may cause disease, मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट, मतलब सरलतम और सूक्ष्मतम फॉर्म, रूप, जो हवा और पानी या फिर मिट्टी में पाया जाता है और जो कि लाइफ के लिए इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, किंतु बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बेली। बेली का मतलब क्या होता है? द आउटर वॉल ऑफ अ कैसल, इसको पढ़ते हैं कैसल। कैसल का मतलब क्या होता है? दुर्ग या फिर किला। किले के बाहर की जो भी दीवार होती है, आउटर वॉल, उसको हम बोलते हैं बैली, या फिर दुर्ग के बाहर की दीवार को बोलते हैं बैली। नेक्स्ट है बैलड।
बैलेड का मतलब क्या होता है? पोयम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। मतलब किसी भी स्टोरी को छोटे छोटे स्टैंजास में, मतलब छंदों में या फिर दोहों में वर्णन करने को बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बिरहा या फिर आल्हा। नेक्स्ट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट कौन होता है? वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट। मतलब जो अपना कर्ज चुका नहीं सकता, जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है। तो जो अपना कर्ज चुका नहीं पाता उसको बैंक क्या करती है? बैंकरप्ट घोषित कर देती है। बैंकरप्ट मतलब वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट। डेब्ट मतलब जो अपना, डेब्ट मतलब कर्ज होता है। नेक्स्ट है बारबेरियन। बारबेरियन क्या होता है? अ पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड। तो मतलब जो कि असभ्य आदमी है, अनसिविलाइज्ड पर्सन है, उसको हम बोलते हैं बारबेरियन। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायुदाब मापक यंत्र। मतलब ये वायुदाब को मापता है, प्रेशर को मापता है। नेक्स्ट है बैरक। बैरक की स्पेलिंग है BARRACK। इसका मतलब होता है अ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लीव। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे सोल्जर्स लीव रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बैरक। नेक्स्ट है बैरन। बैरन की स्पेलिंग क्या होती है? BARREN। बैरन का मतलब होता है लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग। वो लैंड जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, मतलब वो भूमि जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, उसको बोलते हैं बैरन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंजर भूमि। नेक्स्ट है बैथोफोबिया। बैथोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई से भय को बोलते हैं। फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से भय को हम बोलते हैं बैथोफोबिया। नेक्स्ट है बटालियन। बटालियन का मतलब क्या होता है? बटालियन की जो स्पेलिंग होती है BATTALION। बटालियन का मतलब होता है आर्मी यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कंपनीज। मतलब ये एक आर्मी की यूनिट होती है, मतलब सेना की इकाई होती है जिसमें बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, मतलब टुकड़ियाँ होती हैं। तो एक ऐसी सेना की इकाई जिसमें बहुत छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं सेना की, उसको हम बोलते हैं बटालियन। तो बटालियन के अंदर क्या होता है? सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है बैयनेट। बैनेट की स्पेलिंग क्या होती है? BAY ONET। बैयनेट। इसका मतलब होता है शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ गन। मतलब शॉर्ट स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? चाकू या फिर तलवार बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा चाकू जो कि फिक्स्ड होता है गन के गन के एंड में, उसको हम बोलते हैं बैनेट। मतलब बंदूक जिसके अंत में चाकू लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं बैनेट। जैसे जो नक्सलाइट एरिया होता है, वहाँ के जो सोल्जर होते हैं वो ऐसी ऐसी बंदूक लिए रहते हैं, बैनेट, जिसमें उसके एंड पे चाकू लगा रहता है। नेक्स्ट है ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो रन्स करता है, जो चलाता है ब्यूटी पार्लर को, चलाता है या फिर चलाती है। तो ब्यूटिशियन वो पर्सन होता है जो कि रन्स करता है, चलाता है या फिर चलाती है क्या? ब्यूटी पार्लर। नेक्स्ट है बेल्फ्री। बेल्फ्री का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स हैंग। मतलब चर्च का वो भाग जहाँ पे बेल को हैंग किया जाता है, हैंग को लटकाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेल्फ्री। तो इसको हम ऐसे याद याद रख सकते हैं कि बेल को लटकाया गया
बेल को लटकाया जाता है और उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। तो बेल को कहीं से लटकाया गया और उसको फ्री छोड़ दिया गया। तो उससे हम याद कर सकते हैं कि बेल फ्री का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ ए चर्च, चर्च का वो पार्ट इन विच बेल्स हैंग, मतलब जहाँ से बेल को लटकाया गया, उसको हम बोलेंगे बेल फ्री। नेक्स्ट है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब जो झगड़ा करता है, जिसको झगड़ा पसंद है, उसको बोलते हैं बेलिकोज। तो बेलिकोज का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको झगड़ा पसंद हो उसको बोलते हैं बेलिकोज। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।